पुराने लोग यूं ही नहीं कहते कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हर कहावत के पीछे एक कहानी छिपी होती है, एक अनुभव छुपा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि बुजुर्गों की बातें आखिर इतनी कीमती क्यों होती हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल होना चाहता था। उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून। लेकिन एक कमी थी, उसको यह लगता था कि बुजुर्गों की बातें पुरानी हो चुकी हैं और आज की दुनिया में उनका कोई महत्व ही नहीं है। जब भी घर के बड़े उसे कोई सलाह देते, वह मुस्कुराकर टाल देता और सोचता कि सफलता सिर्फ मेहनत और आधुनिक सोच से मिलती है। घर में उसके दादाजी रहते थे। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन अनुभव का खजाना उनके पास भरा हुआ था। वे अक्सर कहावतों और मुहावरों में बातें किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने पोते से कहा, बेटा, बूंद बूंद से सागर भरता है। लड़का हंस पड़ा और बोला, दादाजी, आज के जमाने में बूंद बूंद से नहीं, एक ही बार में बड़ा काम करना पड़ता है। दादाजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद लड़के को एक ऐसा मौका मिला जिससे वह बहुत जल्दी अमीर बन सकता था। एक व्यक्ति ने उसे बड़े मुनाफे का लालच दिया। लड़का बहुत उत्साहित हो गया। जब उसने दादाजी को बताया तो दादाजी ने शांत स्वर से कहा, बेटा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जो चीज जितनी चमकदार दिखती है वह उतनी अच्छी हो, यह जरूरी नहीं होता। लेकिन लड़के ने उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपनी सारी बचत उस काम में लगा दी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा दिखा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया था। उसकी मेहनत की कमाई पूरी तरह डूब गई। उस दिन पहली बार उसे दादाजी की पुरानी बातें याद आई कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वह निराश होकर घर लौटा, पर दादाजी ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब यह अनुभव तुम्हें आगे गलतियां करने से बचाएगा। समय बीतता गया। लड़के ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार वह छोटे छोटे कदम उठा रहा था। एक दिन दादाजी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, यही सही रास्ता है बेटा, बूंद बूंद से सागर भरता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों बाद वह सफल हो गया। अब उसके पास नाम भी था और सम्मान भी। लेकिन सफलता के साथ उसके अंदर घमंड भी आने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसे किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है। एक दिन दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, फलदार पेड़ हमेशा झुकता है। लड़के ने पूछा, इसका क्या मतलब है? दादाजी बोले, जिस इंसान के पास ज्ञान, पैसा और सम्मान होता है, वह जितना बड़ा होता जाता है उतना ही विनम्र बनता जाता है। जो घमंड करता है वह अंदर से खाली होता है। यह बात लड़के के दिल में उतर गई। उसने अपना व्यवहार बदल लिया। कुछ समय बाद गांव में एक समस्या आ गई। लोग आपस में लड़ने लगे। हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा हुआ था। तब दादाजी ने सबको बुलाकर कहा, एक और एक 11 होते हैं। उन्होंने समझाया कि मिलकर रहने से ही ताकत है। अगर सब अलग अलग हो गए तो नुकसान सबका ही होगा। लोगों ने उनकी बात मानी और झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। अब लड़का हर छोटी बड़ी बात में दादाजी की सीख को याद रखने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि मुहावरे और कहावतें सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वर्षों के अनुभव का निचोड़ होती है। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, जैसे करनी वैसे भरनी। फिर उन्होंने कहा, इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी एक दिन जरूर मिलेगा।
लड़के ने उस दिन यह बात अपने दिल में बसा ली। सालों बाद जब दादाजी इस दुनिया से चले गए, तब लड़का एक सफल और सम्मानित इंसान बन चुका था। लेकिन आज भी जब उसे कोई कठिनाइयाँ आती, तो उसे दादाजी की कहावतें याद आ जाती। उसे महसूस होता कि दादाजी कहीं ना कहीं आज भी उसके साथ हैं। तभी तो कहा गया है, बुजुर्ग घर के उस बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जिसकी छाया का महत्व हमें तब समझ आता है जब वह हमारे सिर से हट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों की बातें पुरानी नहीं होती, बल्कि अनुभव का खजाना होती है। जो उनकी सीख को समझ लेता है, वह जीवन की कई ठोकरों से बच जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।